आज हम एक कहानी सुनेंगे वक्त के बारे में। वही वक्त जो हमेशा कम पड़ता हुआ सा लगता है ना? तो चलिए देखते हैं वक्त की इस अनोखी कहानी में क्या खास है। मेरे पास वक्त नहीं है। अरे ये लाइन तो जैसे हमारी आपकी सबकी बन गई है। और जानते हैं, हमारी कहानी का जो किरदार है रोहित, उसकी तो जिंदगी ही इसी लाइन के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी हर शिकायत, हर बहाना बस यहीं से शुरू होता था। तो चलिए सबसे पहले रोहित की दुनिया में झांकते हैं। कैसी थी उसकी दुनिया? बस एक दौड़, एक ऐसी रेस जो वक्त के खिलाफ थी, और वो बेचारा बस भागे जा रहा था। तो सोचिए जरा, रोहित की जिंदगी थी कैसी। सुबह आंख खुली नहीं कि फोन हाथ में, फिर शुरू होता था ऑफिस का चक्कर, मीटिंग्स, डेडलाइंस, और ये सब खत्म होते होते रात हो जाती थी। और इस भाग दौड़ में वो ये तक भूल गया था कि घर पर कोई उसका इंतजार भी करता है। उसकी माँ, दोस्त, और ये दोस्त तो बस अब फोन कॉन्टैक्ट्स में ही रह गए थे। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक दिन रोहित की जिंदगी में एक बड़ा ही अजीब रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आता है। और पता है वो क्या करता है? वो रोहित को उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एक जादुई सल्यूशन दे देता है। उस बूढ़े आदमी ने रोहित को देखा और बस एक बात कही, एक ऐसी बात जो असल में एक चेतावनी थी। लेकिन रोहित ने उसे मजाक समझकर उड़ा दिया। उसे क्या पता था कि ये शब्द उसकी आने वाली जिंदगी की सच्चाई बनने वाले थे। तो उस बूढ़े ने रोहित को दी एक घड़ी, पर ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं थी। अरे ये तो जादुई थी। सोचिए, रोहित को जल्दी है, घड़ी की सुइयां तेज भागी और काम झट से खत्म। और जब उसे आराम करना हो तो जैसे पूरी दुनिया ही धीमी पड़ जाती थी। रोहित को तो लगा, वाह, अब तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो अब रोहित के हाथ में था जादू, वक्त का कंट्रोल। और उसने इसका इस्तेमाल कहाँ किया? जाहिर है, अपने करियर में। वो फटाफट सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पर उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि इस सफलता के बदले में वो एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुका रहा था। घड़ी ने सब कुछ बदल दिया था। जिन डेडलाइन से उसे टेंशन होती थी, अब वो मजाक लगती थी। काम का बोझ खत्म, सब कंट्रोल में था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। जो रिश्ते पहले वो बस नजरअंदाज कर रहा था, अब वो उसे बोझ लगने लगे थे। एक रुकावट। सफलता धीरे धीरे उसकी जिंदगी के रिश्तों को खा रही थी। यहाँ तक कि उसकी माँ की बातें, उनका वो प्यार से पूछना, बेटा खाना खा लिया, ये सब उससे अब टाइम वेस्ट लगने लगा था। वो हमेशा टाल देता, कल बात कर लूंगा माँ, और वो कल कभी आया ही नहीं। दोस्तों के फोन आते थे, प्लान बनते थे, पर रोहित का जवाब एक ही रटा रटाया जवाब, यार अभी बिजी हूं। वो दोस्तों के साथ की मस्ती, वो ठहाके, सब उस एक शब्द बिजी के पीछे कहीं गुम हो गए। और फिर धीरे धीरे लोग उसकी जिंदगी से जाने लगे। उसकी सफलता ने उसे इतना अकेला कर दिया कि जब जश्न मनाने का वक्त आया तो साथ में कोई था ही नहीं। सब पीछे छूट गए थे। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दिल दहल जाता है। एक दिन रोहित घर लौटता है और उसे पता चलता है कि अपनी इस सो कॉल्ड सफलता के लिए उसने क्या खो दिया है। वो घर पहुंचा और दरवाजा खोलते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। घर पूरा खाली था, बस खामोशी और एक अजीब सी उदासी। उसे माँ की एक डायरी मिलती है और उसके आखिरी पन्ने पर बस एक लाइन लिखी थी, मेरा बेटा बहुत बिजी है, शायद मेरे लिए उसके पास वक्त नहीं। बस ये पढ़ते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। उसने वक्त नहीं, अपनी पूरी जिंदगी खो दी थी। उसके हाथ कांपने लगे और वो जादुई घड़ी छन से उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी, टूट गई। वही घड़ी जिसने उसे सब कुछ देने का वादा किया था, आज उससे उसका सब कुछ छीन चुकी थी। उसका वो कंट्रोल, वो ताकत, सब एक पल में चकनाचूर हो गया। इस एहसास के बाद रोहित पागलों की तरह भागा उसी बूढ़े आदमी के पास। वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, और वहीं उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखने को मिला। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और बड़े आराम से कहा, जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आ सकता बेटा, ये तो सच्चाई है। पर हाँ, तुम उससे सीख जरूर सकते हो। उसने दो बातें समझाईं। पहली, वक्त से भागना बंद कर दो, तुम उससे जीत नहीं सकते। और दूसरी, उसके साथ चलना सीखो, हर पल में जियो, उसे भगाने की कोशिश मत करो। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि वक्त
टाइम, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो अपनी ही स्पीड से चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम ये तय कर सकते हैं कि अपना ये कीमती वक्त लगाना कहाँ है, अपने काम में या फिर उन लोगों पर जो हमारी जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा वक्त, हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ आखिर जा कहाँ रहा है? सोचिएगा ज़रूर।